इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीओ भर्ती की नए सिलेबस के बारे में जो कि संभावित है। अभी इसका ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन लगभग ये तय हुआ है कि इस बार का जो भर्ती है वो 100 नंबर के लिए होगा और 100 प्रश्न होंगे। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राकेश निर्मलकर आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो एडीओ है इसका 2 बार और भर्ती हो चुकी है, 2012 में और 2017 में। तो 2012 और 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस दोनों के लिए आपको 150 प्रश्नों का भर्ती हुआ था, 150 प्रश्नों के लिए, जिस पर आपको 3 घंटे का समय दिया गया था और इसमें भी 3 घंटा का समय दिया गया था। लेकिन इस बार जो 2024 तो अब नहीं कह सकते, हालांकि इसका नोटिफिकेशन 2024 में आ सकता है, लेकिन 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इन 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी व्यापम अपने सारे एग्ज़ाम्स को 2 घंटे के लिए और 100 प्रश्नों का कर रहे हैं। तो इस एडीओ पर भी ये 2 घंटे और 100 प्रश्नों के लिए होगा। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 और 2017 में, उसका सिलेबस क्या था उस पर हम पहले बात करते हैं। तो उसके लिए जो सिलेबस था आप देख सकते हैं। सबसे पहला ये आप देख रहे होंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या था, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। इसमें क्या होता था, सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा भारत का संविधान होता था और भारत के संविधान के साथ साथ बाकी का जो प्रश्न होते थे वो छत्तीसगढ़ पर बेस्ड होता था। इसमें 30 अंक के लिए 30 प्रश्न होते थे। इसके अलावा आप आजीविका से संबंधित आपको 30 अंक के लिए 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे। आजीविका के लिए आप यहाँ पे इसका सिलेबस देख सकते हैं। आजीविका के साथ पंचायती राज होता था। पंचायती राज में भी 30 अंकों के लिए 30 प्रश्न पूछे जाते थे। इसके अलावा ग्रामीण विकास का जो फ्लैगशिप योजना है इसके लिए 30 अंकों का 30 प्रश्न होता था। और इसके अलावा आपका हिंदी का होता था। हिंदी में भी 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे। इस तरह से सारे सब्जेक्ट को 30-30 अंक में विभाजित करके कुल 150 प्रश्न होते थे और 150 प्रश्न के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता था। लेकिन इस बार जो संभावित कट ऑफ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बार जो संभावित कट ऑफ हो सकता है वो मैं आपको नहीं बता देता हूँ, थोड़ा वेट करिए। तो वो इस प्रकार से हो सकता है। पहले तो जीएस लिख लेते हैं। जीएस, इंडियन जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। इस पहले के जो एग्ज़ाम में संविधान होता था, लेकिन इस बार पूरा इंडियन जीएस रहेगा। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारे पार्ट इसमें कवर होगा। जीएस जो कि संभावित है 15 मार्क का। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ इसमें अलग से इस बार टॉपिक रहेगा, अलग से सिलेबस में ऐड रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, राजनीति, ये सब कंप्लीट शामिल रहेगा। और ये लगभग आपके 25 अंकों का होगा। 25 अंक के अलावा आपका हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा सिलेबस रहेगा। जो इसका डीप सिलेबस है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये आपका हो सकता है 10 मार्क का। और इसके अलावा जो आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, आजीविका हो गया, और इसके अलावा पंचायती राज का, और पंचायती राज के अलावा ग्रामीण विकास का जो होता है, ये आपका हो जाएगा 50 अंक का। ये आपका 50 अंकों का होने वाला है, ऐसा लगभग है। ये ऐसा ही होगा, लेकिन ऑफिशियल इसका अभी तक नहीं आया है। तो ये जो सिलेबस है आपका नए एडीओ के लिए होगा। इस पर आप विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरे इंडियन जीएस पढ़ने हैं, छत्तीसगढ़ में पूरे कंप्लीट छत्तीसगढ़ पढ़ने हैं, हिंदी, और ये आप लोगों का कॉमन है। बस इसमें अंकों के लिए आपका थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, बाकी सिलेबस यही होने वाला है। एक बार मैं आप लोगों को इसका सिलेबस में दिखा देता हूँ। आप ये अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकाई 1, इकाई 2 में क्या क्या होने वाला है ये आप देख सकते हैं।
ये तो खैर इसमें संविधान का थोड़ा ही पार्ट दिया है, बाकी इंडियन जीएस का आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़िएगा। इसके अलावा आप इसको अगर देखना चाहें आजीविका संबंधित योजना, तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। पंचायती राज का ग्रामीण विकास में क्या क्या योजनाएं पढ़ने हैं, बहुत इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 और 2017 में, उसके बाद से बहुत सारे लोग हैं जो PGDRD का कोर्स ले चुके हैं। तो ये कोर्स ले चुके हैं का मतलब कोर्स किए हैं, या कुछ लोग तो ख़रीदे हैं, इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। तो उनके लिए क्या अलग से बोनस रहेगा, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों अगर इस पर डिमांड करेंगे तो। इसके अलावा PGDRD की बात छोड़ देते हैं, सिलेबस हमारा मेन मुद्दा है। सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया, इस पर आप लोग का क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग।